नमस्कार। आइए आज बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, डिजिटल करेंसी क्या होता है, करेंसी क्या होता है, डिजिटल पेमेंट क्या होता है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंसी समझते हैं। देखिए, करेंसी मतलब मुद्रा होता है। किसी भी कंट्री या किसी भी देश का अपना एक मुद्रा होता है, अपना एक करेंसी होता है। जैसे इंडिया का रूपी है और चाइना के युआन है, चाहे डॉलर हो गया अमेरिका का, या रियाल हो गया, केडी हो गया, तो यूरो हो गया। इस तरह से लगभग सभी कंट्रियों का अपना अपना एक मुद्रा होता है, करेंसी होता है, जिसको कि वहां की सरकार जारी करती है और वहां की सरकार या कोई संस्था उसको जारी करता है, जो फिजिकल मूड में होता है। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि पैसा है, हम उसको देख सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं। ये फिजिकली तौर पे हमें दिखाई देता है और इससे हम कोई भी सामान खरीद सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। तो ये मुद्रा हो गया, करेंसी हो गया। अब देखिए डिजिटल करेंसी। तो डिजिटल करेंसी क्या होता है? सबसे पहले ये तो अभी आया नहीं है, लेकिन इसको लाने के लिए आरबीआई इसको लाने के लिए बात कर रही है या सोच रही है। तो इस तरह से आने वाले टाइम में डिजिटल करेंसी आ सकता है। तो डिजिटल करेंसी देखिए क्या होता है। ये सीधे तौर पे, ये फिजिकली तौर पे हमें दिखाई नहीं देगा, ये डिजिट के तौर पे अंक के रूप में होगा, तो ये दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से डिजिटल करेंसी होता है। जैसे कि मान लीजिए पहले क्या होता था कि तराजू होता था, तो तराजू में एक तरफ बाट चढ़ाते थे, एक तरफ वस्तु चढ़ाते थे, तो हमें फिजिकली दिखाई देता था कि 1 किलो इधर चढ़ाया हमने, तो 1 किलो का ये वस्तु है, हमें फिजिकली दिखाई देता था। लेकिन जब डिजिटल तराजू आया तो उसमें क्या था कि हम कोई भी वस्तु उस पर डायरेक्ट रखते हैं तो डिजिटल अंक में उल्लेख देता है कि ये 5 किलो है या 2 किलो है। तो इसी तरह से डिजिटल करेंसी आएगा तो फिजिकली हमें दिखाई नहीं देगा, एक सिर्फ अंक होगा, चाहे 10,000 का, चाहे 5,000 का, चाहे 10 रुपया का हो। वो सरकार जब आरबीआई इसको जारी करेगी तो बनेगा। इस तरह से डिजिटल करेंसी होता है। तो देखिए, आप तो डिजिटल करेंसी समझ गए। अब देखिए एक डिजिटल पेमेंट होता है। जैसे कि हम मोबाइल के जरिए किसी भी आदमी को पेटीएम या गूगल पे या पे फोन के जरिए अगर 10 रुपया या 5 रुपया किसी को हम मनी ट्रांसफर करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं, या बैंक मोबाइल ऐप के जरिए, तो क्या होता है, उसको डिजिटल पेमेंट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक यूपीआई आईडी होता है, उसके जरिए उधर भी उसको एक यूपीआई आईडी की जरूरत होती है या उस ऐप की जरूरत होती है। तो उस तरह से हम उसको मनी ट्रांसफर कर देते हैं या पेमेंट कर देते हैं। तो ये होता है डिजिटल पेमेंट। तो करेंसी, डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट समझ गए। अब समझते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ, करेंसी का मतलब मुद्रा, अभी हमने बताया था। तो इस तरह से छुपा हुआ पैसा, छुपा हुआ पैसा, इस पे क्रिप्टो करेंसी पे किसी भी सरकार, किसी भी संस्था का कोई कंट्रोल नहीं होता, ना ही किसी सरकार, ना ही कोई संस्था इसको जारी करती है, बल्कि अपने आप ये प्रचलन में आ गया है। सबसे पहले सतोशी नाकामोटो नामक एक व्यक्ति था, जिन्होंने 2009 में बिटकॉइन नाम का क्रिप्टो करेंसी बनाया था। उसके बाद धीरे धीरे ये प्रचलन में अपने आप आ गया। जैसे कि मान लीजिए कि ओला है जो चलता है, तो उसको किसी सरकार, किसी कंपनी ने बनाया नहीं, बल्कि अपने आप प्रचलन में आ गया है। जैसे कि मान लीजिए, इस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी है, ये अपने आप मार्केट में आ गया। इसको कोई सरकार या कोई व्यक्ति इसको अकेला हैंडल नहीं करता है, बल्कि सब कोई इसको चलाते हैं और सब कोई इसको हैंडल करते हैं। तो इसमें देखिए अब क्या होता है कि क्रिप्टो करेंसी भी बहुत प्रकार के प्रचलन में आ गया। अब लगभग 4,000 प्रकार के क्रिप्टो करेंसी अभी फिलहाल मार्केट में अवेलेबल है। जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, डोगी कॉइन हो गया, फेयर कॉइन हो गया, रिपल हो गया। इस तरह से 4,000 कॉइन्स लगभग क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अवेलेबल है। तो ये एक प्लेटफॉर्म होता है इसको, जहां पर आप मान लीजिए किसी को क्रिप्टो करेंसी लेना है या बेचना है, इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। जैसे वजीरक्स हो गया, जेप पे हो गया, कॉइन स्विच हो गया, कुबर हो गया। इस तरह के ये प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जा करके साइन अप करके वहां से उसकी क्वाइसी पूरा कर करके आप कॉइन क्रिप्टो करेंसी ले सकते हैं या निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके प्लेटफॉर्म होते हैं, वहां पर आप जा करके आप लेन देन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने कोई भी एक क्रिप्टो करेंसी लिया 10 रुपये का, तो अगर हमारे नाम पे ये 10 रुपया का कोई क्रिप्टो करेंसी इशू हो गया, तो ये अगर बाय द वे किसी के हाथ में चला जाता है, चाहे कोई छीन लेता है, चाहे कोई ले लेता है, वैसे तो ये लेगा नहीं कोई भी। अगर ले लेता है तो ये क्या होगा कि इसका वैल्यू जो होगा बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से
एक तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज, अगर हमने 10 रुपया खरीदा है तो अगर 10 रुपये हमारे पास पैसा है जो रुपी था, जैसे नॉर्मली करेंसी है 10 रुपया, तो 10 रुपया ही रहेगा। लेकिन अगर हम क्रिप्टो करेंसी 10 रुपया रखे हैं तो उसमें क्या होगा, इसको वैल्यू बढ़ता है। 10,000 भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। अगर हमारे पास है फिर भी हमें पता है कि इसका वैल्यू बढ़ रहा है, दिखाई भी देगा, हमें डेली अपडेट होता रहता है। तो इस तरह से ये 10 लाख का भी हो सकता है। लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से एक चीज और है कि सरकार को भी पता नहीं है, चाहे और अदर लोगों को, किसी को कोई पता नहीं चलता है, चाहे कोई भी संस्था हो, कि भाई किसने कितना इन्वेस्ट किया, किसी का कोई डाटा किसी को मालूम नहीं चलता है। तो इस तरह से लोग ब्लैक मनी कहिए, चाहे जो कुछ भी कहिए, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें काफी तेजी से लोग बढ़ रहे हैं आगे और आ रहे हैं, और तरह तरह के क्रिप्टो करेंसी भी मार्केट में अवेलेबल हो रहा है। तो इस तरह से ये मार्केट बनता जा रहा है और इसमें काफी सारे लोग आ रहे हैं और ये इंटरनेशनल मार्केट पे, पूरे इंटरनेशनल मार्केट पे चलता है। इसमें कोई भी व्यक्ति, इसमें कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक संस्था काम नहीं करता, बल्कि सभी लोग मिलकर इसको चलाते हैं। इसमें किसी भी एक आदमी का, किसी एक सरकार का कंट्रोल नहीं है, बल्कि सबका कंट्रोल है इसमें। तो इस तरह से ये क्रिप्टो करेंसी काम करता है। अब देखिए, अब कुछ लोग बात कर रहे हैं कि सरकार इसको बैन करने वाली है, चाहे बैन कर देगी। देखिए, कोई भी सरकार या कोई भी संस्था किसी चीज को तभी बैन कर सकती है जब उसको बनाया हो। तो अगर सरकार ने या कोई संस्था ने इसको बनाया ही नहीं तो इसको बैन कैसे करेगी? सरकार के पास कोई डाटा ही नहीं है तो ये किस तरह से बैन करेगी? हाँ, एक चीज है, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें लोग आ रहे हैं। भारत में लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व है और लगभग 15,000 करोड़ रुपया लोगों का इसमें लगा हुआ है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात की चिंता है कि इतना सारा पैसा इसमें इन्वेस्ट लोग किए हैं भारत के लोग, तो उसकी निगरानी करने के लिए, चाहे उसका डाटा जानने के लिए, लोगों का डाटा लेने के लिए अगर सरकार इस तरह का कोई कानून बनाती है तो बात अलग है, लेकिन इसको सरकार बैन नहीं कर सकती है। तो सरकार, मान लीजिए सरकार बैन भी कर दिया, 1 मिनट के मान लीजिए, तो उसमें क्या होगा कि अगर हमने 10 रुपया का करेंसी, क्रिप्टो करेंसी कोई लिया है 10 रुपया का, तो इसमें ये तो इंटरनेशनल मार्केट में है, ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, ऑनलाइन इंटरनेट से काम होता है। तो अगर हमने 10 रुपया लिया दूसरे देश में तो बैन नहीं होगा, तो हम यहीं से उसको वहां बेच सकते हैं। तो इसमें कोई खतरा वाली बात नहीं है, किसी को कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर किसी ने इन्वेस्ट कर भी रखा है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ये इंटरनेशनल मार्केट है ये और इंटरनेट के जरिए चलता है, इस पर किसी सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी और डिजिटल पेमेंट काम करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।